ओम सच्चिदानंद ओम सच्चिदानंद। नमस्ते। सत्यार्थ प्रकाश एक अध्ययन, इसके 8वें सत्र में आपका स्वागत है। अग्निवीर.com इस वेबसाइट से डाउनलोड करके मैंने सत्यार्थ प्रकाश की जो PDF फाइल आपको भेजी है उसकी पुस्तक का पृष्ठ संख्या 26 है, PDF फाइल पर संख्या 18। तो पिछली बार हमने ईश्वर के जो नामों का प्रकरण चल रहा है उसमें 42वां अनुच्छेद कर लिया था। आज हम 43वें से आरंभ करते हैं। यज, देव पूजा, संगतिकरण, दानेषु। यज धातु बता रहे हैं व्याकरण की धातु पाठ में, वो इस तरह से पढ़ी गई है। देव पूजा संगतिकरण दानेषु। इस धातु से यज्ञ शब्द सिद्ध होता है। यज्ञों वै विष्णु, यह ब्राह्मण ग्रंथ का वचन है। यो यजति विद्वद्भिर्यजते वा स यज्ञ। सब जगत के पदार्थों को संयुक्त करता और सब विद्वानों का पूज्य है, और ब्रह्मा से लेकर सब ऋषि मुनियों का पूज्य था, है और होगा। इससे उस परमात्मा का नाम यज्ञ है, क्योंकि वह सर्वत्र व्यापक है। यज धातु बताई गई। देव पूजा, संगतिकरण, दानेषु। इसमें मेरा विचार है, लोग इसका आशय लेते हैं पहले कि देव पूजा अलग, संगतिकरण और दान इस अर्थों में। मेरा सोचना है कि देव जो पद है इसकी अनुवृत्ति बाद के तीनों पद में है, अर्थात देव पूजा, देव के साथ संगतिकरण और देव को दान देना। तो यज धातु बहुत व्यापक अर्थों में है और यज्ञ शब्द बहुत व्यापक अर्थ रखता है। किसी भी, अब देव भी दो तरह के हैं, जड़ और चेतन। जैसे सूर्य है, वायु है, जल है, पृथ्वी है, सब दिव्य गुणों से युक्त है। और माता पिता, आचार्य, ऋषि, जो भी अच्छे लोग हैं आज के समय में या पहले हो चुके हैं, वो भी देव कहलाते हैं। निरुक्त में देव शब्द आता है। देवता दानाद हुआ, दीपनाद हुआ, द्योतनाद हुआ। देव वो है जो देता है कुछ भी लाभकारी वस्तु, ज्ञान। दीपनाद हुआ जो प्रकाश देता है, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है। द्योतनाद हुआ ज्ञान का प्रकाश देता है। तो देव शब्द बहुत व्यापक अर्थ में है। पूजा का अर्थ है उसका आदर सत्कार करना। तो आपने किसी विद्वान को बुलाया, उसका सत्कार किया, तो वह भी एक यज्ञ माना जाएगा। एक विद्वान के साथ आप बैठे हैं, उसकी संगति में सत्संग कर रहे हैं, सानिध्य में कुछ अपनी शंकाओं का निवारण कर रहे हैं,
कुछ नई चीज पा रहे हैं, नई बात पाते हैं, वह भी यज्ञ हो गया। और किसी अच्छे व्यक्तियों को जो देवता जैसे हैं, उनकी आवश्यकता की कोई चीज उनको देना, वो भी यज्ञ हो गया। तो यज्ञ शब्द बहुत व्यापक अर्थ में है, लेकिन आजकल थोड़ा इसका संकुचित अर्थ चल पड़ा है। हर गृहस्थ को 5 पंच महायज्ञ करने आवश्यक बताए गए हैं दैनिक। सबसे पहला है ब्रह्म यज्ञ, जिसको संध्या भी बोलते हैं। वहाँ यज्ञ का विशेष अर्थ है ब्रह्म की संगति। मैं उसकी उपासना में हूँ, उसके पास समीप बैठा हुआ हूँ, तो ब्रह्म की संगति है, तो ब्रह्म यज्ञ हो गया। तो संध्या जो संध्योपासना है, सम्यक पूर्वक ध्यान करके उसकी परिणति हो प्रभु की गोद में पहुंचने से, ताकि वो अपनी नाम को सार्थक कर सके। संध्योपासना, उसमें भी ब्रह्म यज्ञ का जैसे बताया, यज्ञ शब्द सार्थक हो रहा है। अग्निहोत्र है, उसको भी देव यज्ञ बोलते हैं। उसमें भी हम अच्छे पदार्थों को अग्नि में डालकर वायु को शुद्ध कर रहे हैं, जैसे वायु का सत्कार कर रहे हैं। वायु को हम अपने दैनिक क्रियाकलाप से बिगाड़ देते हैं और वायु की शुद्धि कर रहे हैं, तो वो देव पूजा हो गई, और उसको भी देव यज्ञ बोला। और उसमें संगति भी है, हम सब मिलजुल कर करते हैं। संध्योपासना तो अकेले की जाती है, पर अग्निहोत्र देव यज्ञ बहुत सारे लोग बैठ कर करते हैं, पूरा परिवार बैठ कर करता है। और संगति की वहाँ एक और भावना है कि घी है, समिधा है, और सामग्री में विभिन्न प्रकार के औषधि पदार्थ हैं, वनस्पति पदार्थ हैं। उन सब की संगति ठीक से की गई है, ठीक मात्रा में उनको डालना, ताकि अग्नि बुझ न जाए और अग्नि उसको पचा ले, यानी उसको वाष्पीकृत, उसको वायु के फॉर्म में बदल दे। और उसमें दान की भी भावना है। हम अपना घी और अपने सामग्री आदि डाल रहे हैं, और वो अपने लिए नहीं, वायु का शोधन कर रहे हैं। वायु तो सबके लिए है, तो थोड़ा देने की भावना है। तो देव पूजा, संगतिकरण, दानेशु, ये तीनों की भावना है, इसलिए अग्निहोत्र भी देव यज्ञ है। बलिवैश्व देव यज्ञ है, जो दीनहीन पशु हैं, मनुष्य हैं, जो भी है, उनको देना। अतिथि यज्ञ है, कोई देवता स्वरूप उच्च कोटि के व्यक्ति आपके घर आ गए हैं, उनका सत्कार करना, उनकी भूख प्यास मिटाना, अतिथि यज्ञ। तो और पितृ यज्ञ 5वां, माता पिता भी अपने देवता ही हैं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, उनका ध्यान रखना, उनका सत्कार करना। तो पंच महायज्ञ जो बताए गए हैं, उनमें यही आशय है जो इस धातु में आया है, देव पूजा, संगतिकरण, दानेशु। और इससे परमात्मा का एक नाम यज्ञ भी है। मैं आपका ध्यान एक भजन पर ले जाना चाहता हूँ, जो आर्य समाजों में बहुत प्रसिद्ध है। अग्निहोत्र के बाद हम सब गाते हैं मिलकर, यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए। ये मूल शब्द हैं लेखक के, पंडित लोकनाथ तर्क वाचस्पति। लेकिन बहुतों को कुछ ऐसी आशंका हुई, अब यहाँ जो मूल शब्द है यज्ञ रूप प्रभु हमारे, परमात्मा को यज्ञ रूप बोल, यज्ञ तो उसका नाम है ही, तो यज्ञ रूप बोलना कोई गलत बात नहीं है। और वास्तव में उसके सारे कर्म यज्ञ कर्म है।
परमात्मा अपने लिए कुछ भी नहीं करता, वो सब दूसरों को देने के लिए, सब जीवों के लिए। तो सृष्टि जो अपने आप में है, वो उसका यज्ञ है। तो उसको यज्ञ रूप प्रभो हमारे बोलने में कोई गलती नहीं है, बहुत सही है, सार्थक है। लेकिन बहुत से लोगों को लगा कि हम हवन के बाद बोलते हैं और सामने हमें यज्ञ में, हवन कुंड में अग्नि दिख रही है, तो जैसे कि लोगों के मन में ये चला जाएगा कि हवन कुंड की अग्नि को हम प्रभु समझ रहे हैं और एक तरह से हम जड़ पूजा कर रहे हैं। तो उनकी ऐसी आशंका से बहुत से लोग प्रारंभ के शब्द बदल देते हैं। मूल शब्द है यज्ञ रूप प्रभो हमारे। तो बहुत से लोग बोलते हैं पूजनीय प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल। दोनों ठीक है, पर जो लेखक ने मूल लिखा था उसमें कोई दोष नहीं था, कोई बदलने की वैसी आवश्यकता नहीं थी। आइए आगे बढ़ते हैं। 44वां अनुच्छेद। 44वें अनुच्छेद में आया होता शब्द है हुदानादनयो आदाने चैत्येके। इस धातु से होता शब्द सिद्ध हुआ है। यो जुहाती स होता, जो जीवों को देने योग्य पदार्थों का दाता और ग्रहण करने योग्यों का ग्राहक है, इससे उस ईश्वर का नाम होता है। ये होता लोक में भी यह पद चलता है, जहाँ विशेष बड़े यज्ञ होते थे, सोम याग, वाजपेयी याग आदि। तो जो ऋत्विज बैठते थे उनके अलग अलग नाम होते थे, ब्रह्मा है, अध्वर्यु है, होता है, ऐसे करके। तो यहाँ होता का धातु शब्द से, धातु से मूल अर्थ बता रहे हैं, दानादनयो, देना और लेना, आदान प्रदान की भावना। तो जो जीवों को देने योग्य पदार्थों का दाता है, उसने हम सब जीवों को अनेकानेक चीजें दी हुई हैं। बिना मांगे ही हमें जीवन दिया है, अन्न जलवायु दिया है, माता पिता दिए जब हम छोटे थे। तो वो यह सब देता है, इसलिए वह होता है और ले भी लेता है। हम उसकी शरण में जाएं तो हमारे दोष, दुर्गुण, दुर्व्यसन ले लेता है। ओम विश्वानि देव सवितर दुहितानि परासु यद भद्रम तन्न आसु। इसका अर्थ महर्षि दयानंद कहते हैं, हमारे दुर्गुण, दुख और दुर्व्यसन दूर चले जाएं, परमात्मा हमसे ले लेता है और जो भद्र है, कल्याणकारक है, वह हमें दे देता है। तो हमारी बुराइयों को ले लेता है, हमें अच्छाइयां देता है, इससे वह होता है। और भी बहुत सी चीजें लेता है। उसका एक ऐसा सृष्टि में नियम है, अब कपड़े हमने धोए, गीले हो गए हैं, हमने बाहर टांग दिए हैं, तो उसमें जो पानी का अंश है वो उड़ रहा है अपने आप, वो उसको ले लेता है। धूप ले लेती है या वायु जो बह रहा है वो उसको ले लेता है। तो वो लेता भी है और देता भी है। तो ऐसा उसका नियम सृष्टि में सब जगह दिख रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। 45वां अनुच्छेद। इससे बंधु शब्द आया, वह भी ईश्वर का एक नाम है। बताया बंध बंधने, इससे बंधु शब्द सिद्ध होता है। यह स्वस्मिन् चराचरम जगत बध्नाति बंधुवत धर्मात्मनाम सुखाय सहायो वा वर्तते स बंधु। जिसने अपने में सब लोक लोकांतरों को नियमों से बद्ध कर रखे और सहोदर के समान सहायक है, इसी से अपनी अपनी परिधि
वह नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते। जैसे भ्राता भाइयों का सहायकारी होता है, वैसे परमेश्वर भी पृथ्वी आदि लोगों के धारण, रक्षण और सुख देने से बंधु संज्ञक है। धातु का अर्थ है बंधन है। हमारे जो भी बंधु हैं, हम उनसे बंधे हुए हैं। स्नेह प्रेम के सूत्र से बंधे हुए, अपने मित्रों से हम बंधे हुए हैं। तो जहाँ भी एक तरह का बंधन है, उसको उसका यहाँ पर आशय है। और परमात्मा ने हमें सब चीज से बांधा है। उसी ने हमें इस मन और तन से बांध करके इस जगत में भेजा है और सारे जगत को नियमों में बांधा हुआ है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। यदि वो अलग होकर छटक के दूर चली जाए तो पृथ्वी का सारा जीवन नष्ट हो जाएगा। तो सब चीजें अपने अपने नियमों के से बंधी हुई हैं और काम कर रहे हैं। एक तो नियम से बंधन हुआ, दूसरा उसका एक उद्देश्य भी है, सुखाय सहायो भवेत्, सुख देने की भावना से। यह पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ है तो सूर्य का प्रकाश मिलता है, सूर्य की ऊर्जा से यहाँ अन्न पैदा होता है, नहीं तो हमें हमारी क्षुधा भूख का कोई उपाय नहीं बनेगा। तो हमें जो बंधु होता है वो हमें खाली हम उससे बंधे ही नहीं है, वह हमें सुख देता है, अवसर आने पर हमारी सहायता करता है। जैसे एक भाई कहता है, सहोदर शब्द आया है यहाँ पर, जैसे, और फिर इन्होंने हिंदी में भी लिखा, जैसे भ्राता भाइयों का सहायकारी होता है, वैसे परमेश्वर भी पृथ्वी आदि लोगों के धारण, रक्षण और सुख देने से, पृथ्वी आदि में लोगों यानी पृथ्वी में जितने भी जीव जंतु हैं, सब तो उनको जीवन धारण करता है, उनके जीवन का रक्षण करता है, रक्षा करता है और सुख देता है। इसलिए परमात्मा का एक नाम बंधु है। आइए 46वां अनुच्छेद देखते हैं। पा रक्षण है, ये धातु है। इस धातु से पिता शब्द सिद्ध हुआ है। यह पाति सर्वान स पिता, जो सबका रक्षक। कैसे है? जैसे पिता अपने संतानों पर सदा कृपालु होकर उनकी उन्नति चाहता है, वैसे ही परमेश्वर सब जीवों की उन्नति चाहता है। इससे उसका नाम पिता है। तो इस जगत में, हमारे इस लोक में हमारे एक पिता हैं जो बहुत कृपा करके हमें पालते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। धातु है, रक्षण है, इसलिए उनको भी पिता कहा। तो ये दोनों बातें हैं। असल में तो परमात्मा है पिता, जो सबका रक्षण करता है, और हमारे जो पिता हैं जगत में, वो छोटे से अंश में पिता हैं, पर उनमें यह जो गुण है वो उस परम पिता परमात्मा ने ही डाला है कि जब वो पिता बने तो उन्होंने, परमात्मा ने जो अपना पिता का गुण है एक अंश में मेरे पिता में डाल दिया। तो यहाँ पर महर्षि दयानंद की भाषा, जगत के पिता को देखकर जगत पिता, ये परमात्मा जो सबका पिता है उसके बारे में कल्पना करना, ये भी सही ढंग है। एक बच्चे को नहीं पता ईश्वर हमारा पिता है, उसे तो अपने पिताजी का मालूम है। तो उसे समझाने के लिए हम कहेंगे, जैसे तुम्हारे पिताजी तुम्हारे ऊपर बहुत कृपा करते हैं, ईश्वर भी हम सब पर वैसे कृपा करता है। तो पहले लोक के पिता का वर्णन आया, फिर आया जगत के पिता का। ये भी एक सोचने का ढंग है, क्योंकि हमें जगत के पिता का ज्यादा मालूम, हमें लोक में जो पिता है उसका ज्यादा मालूम। लेकिन पा अक्षण, ये धातु से जो शब्द बनता है, यह मूल रूप में
उस परमात्मा पर ज़्यादा अधिक ठीक ढंग से लागू होता है, सर्वांश में लागू होता है। क्योंकि हमारे जो लोक में हमारे पिता हैं, वो कभी-कभी फिसल जाते हैं, स्खलित हो जाते हैं। बच्चे की रक्षा करनी है, बच्चे को अच्छा खाना-पीना देना है, लेकिन कोई पिता खुद ही शराब पीने लग जाए, तो उसके शरीर में भी दोष आ जाएँगे और संतान में भी जब उसकी माँ गर्भवती होगी थोड़े दोष आ जाएँगे। और उसकी वो आदत देख कर बच्चे की रक्षा तो नहीं हुई। तो हमारे लोक का जो पिता है वो एक अंश में पिता है और वह सर्वांश में पिता है। आइए 47वां देखते हैं। यह पितॄणां पिता स पितामहः। जो पिताओं का भी पिता है, इससे उस पितामह परमेश्वर का नाम पितामह है। हम जनता लोक में भी जानते हैं। संसार में मेरे पिता के जो पिता हैं उसको हम पितामह बोलते हैं, दादा बोलते हैं। संस्कृत शब्द है पितामह। लेकिन इस जगत में जितने भी मनुष्य हैं उन सबका पिता तो परमेश्वर है। तो मेरे पिता का भी वो पिता हो गया, तो इसलिए वो भी पितामह हो गया। और इसी प्रकार अगले 48वें अनुच्छेद में आएगा, एक और श्रृंखला आगे बढ़ी पीछे की तरफ। 48वां अनुच्छेद कहता है, यह पितामहानां पिता स प्रपितामहः। जो पिताओं के पितरों का पिता है, इससे परमेश्वर का नाम प्रपितामह है। इस संसार में किसी के पिता भी हैं, किसी के पितामह भी हैं, तो उस पितामह का भी पिता परमात्मा है, अतः उसको प्रपितामह कहा गया है। आइए अगला अनुच्छेद 49वां देखते हैं। यो मिमीते मानयति सर्वान् जीवान् स माता। जैसे पूर्ण कृपा युक्त जननी अपने संतानों का सुख और उन्नति चाहती है, वैसे परमेश्वर भी सब जीवों की बढ़ती चाहता है। इससे परमेश्वर का नाम माता है। माता शब्द का अर्थ बता रहे हैं, जो अपने संतानों का सुख और उन्नति चाहती है। तो जगत में हमारी जो माता होती है वो भी ऐसी ही होती है, इसलिए उसके लिए भी यह शब्द उपयुक्त है। पर सर्वांश में ये शब्द परमात्मा के लिए, वो सारे जगत के सब प्राणियों के लिए माता है। आइए 50वां अनुच्छेद देखते हैं। इससे शब्द बना रहे हैं, ईश्वर का नाम एक बनेगा आचार्य। धातु है च गति भक्षणयोः। च धातु है गति के अर्थ में भी है और भक्षण के अर्थ में भी। भक्षण यानी खाने के अर्थ में। अब उसमें एक उपसर्ग लगा, उपसर्ग है आंग पूर्वक। इस धातु से, धातु बताया च धातु है और उसके पहले एक उपसर्ग लगाया आंग, तो इस धातु से आचार्य शब्द सिद्ध होता है। यह आचार्यं ग्रहायति सर्वा विद्या बोधयति स आचार्य ईश्वर। जो सत्य आचार्य का ग्रहण कराने हाय और सब विद्याओं की प्राप्ति का हेतु होके सब विद्या प्राप्त कराता है, इससे परमेश्वर का नाम आचार्य है। तो च धातु थी गति भक्षणयों के अर्थ में। गति है ऐसे गमन, कहीं जाने में। कहीं हम जाते हैं तो हमें कुछ मिलता है। जैसे रेलगाड़ी से कोई कानपुर से दिल्ली गया, उसने गमन किया तो दिल्ली पहुंच गया, जैसे दिल्ली को उसने पा लिया। कहने का अर्थ है गति में प्राप्ति भी है। तो च धातु गति के अर्थ में है और प्राप्ति क्या है, जैसे आचार्य से हमें ज्ञान मिलता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो वह प्राप्ति
च धातु का जो गति अर्थ है उसमें आ गया, है ना? तो आचार्य शब्द तो लोक में भी चलता है, जैसे माता है, पिता है, संसार में हर व्यक्ति ने जहाँ शिक्षा प्राप्त की है वहाँ उसके आचार्य हो गए। तो आचार्य हमें ज्ञान प्राप्त कराता है। जो सत्य आचार का ग्रहण कराने आया, और उस ज्ञान से हमें पता चलता है हमें कैसा आचरण करना चाहिए ना। तो आचार का ग्रहण कराने आया और सब विद्याओं की प्राप्ति का हेतु होके विद्या भी प्राप्त कराता है, सब विद्या प्राप्त कराता है। इससे परमेश्वर का नाम आचार्य है। तो जैसे संसार में आचार्य से हमें विद्या प्राप्त होती है और उस विद्या से हमें सहायता मिलती है कि हम अपने आचरण, अपना आचार विचार अच्छा बना लें। तो यही चीज परमात्मा से हमें मिलती है। परमात्मा हमें अंदर ही अंदर प्रेरणा देता है। जैसे एक आचार्य कोई हमारे हम दुष्ट गलत काम करने लगे तो हमें रोकेगा कि ये तुम्हारा आचरण सही नहीं है। तो ईश्वर भी हम कोई गलत काम करने उद्यत होते हैं तो हमारे मन में आगे सत्यात प्रकाश में आएगा, शंका, भय और लज्जा उत्पन्न होती है कि क्या ये करना चाहिए, कोई देख तो नहीं है। लोगों को पता चल जाएगा तो मेरी बहुत लज्जास्पद स्थिति हो जाएगी। तो इस तरह की भावना आती है। ये वो जो बड़ा आचार्य है परमात्मा, वो हमारे अंदर हमें एक तरह की चेतावनी दे रहा है। जैसे माता पिता वो आचार्य भी देते हैं, तो वह असली आचार्य है। और उसी ने सबसे पहले मनुष्य की जो पहली पीढ़ी थी, वेद का उपदेश दिया उसको। तो वो उस ढंग से हम सबका आचार्य है हमारा। अब ये जो च धातु है गति भक्षणयों में, इसमें भक्षण वाला भी अर्थ है। तो देखिए हम बोलते हैं गाय घास चरती है। जब हम कहते हैं गाय घास चरती है तो चल चल के घास को पा भी लेती है। वो चलते जाती है और घास जहाँ है वहाँ उसको घास के पास पहुँच गई। तो जो गति वाली भावना थी, गमन करके घास को पा लेना और फिर वो मुँह में टुकड़े-टुकड़े करके घास मुँह में डाल रही है, भक्षण कर रही है, खाना खाए। तो च धातु गति और भक्षण दोनों अर्थ में। तो 50वां अनुच्छेद हमने देखा, जिससे परमात्मा का एक नाम, सार्थक नाम आचार्य प्रमाणित हुआ। अब 51वां है, इससे परमात्मा का एक नाम गुरु आएगा। ये धातु है गि शब्दे। इस धातु से गुरु शब्द बना है, यानी ये शब्द के अर्थ में है। आचार्य में आचरण की भावना मुख्य थी, विद्या के बाद विद्या भी थी, गति के कारण, गम प्राप्ति के कारण। यहाँ शब्द की भावना है और शब्द में ही ज्ञान है। ज्ञान शब्द के द्वारा ही, शब्द में ही निहित होता है। तो इस धातु से गुरु शब्द बना है। उसका अर्थ बताया है, यो धर्म्यान शब्दान गृणात्युपदिशति स गुरु। योग दर्शन का एक सूत्र भी लिखे हैं, स पूर्वेशाम अपि गुरु कालेनान वच्छेदात्। योग दर्शन जो सत्य धर्म प्रतिपादक, सकल विद्या युक्त वेदों का उपदेश करता, सृष्टि की आदि में अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा और ब्रह्मादि गुरुओं का भी गुरु, और जिसका नाश कभी नहीं होता, इसलिए उस परमेश्वर का नाम गुरु है, जो हमें उपदेश देता है। उपदिशति आया था और फिर योग दर्शन के सूत्र में है कि वो हमें ही नहीं, हमारी जो पुरानी पीढ़ियां हैं और सबसे आदि मानव जो था, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, जो पहली पीढ़ी के 4 ऋषि थे, उनको भी चारों वेदों का ज्ञान दिया। और आज भी ऐसे वो हम सबके अंदर बैठा हुआ है। आपको कोई, मैं बोल रहा हूँ
तो वही मेरी सहायता कर रहा है कि मैं कुछ विचारों को शब्दबद्ध करके बोल पाया हूँ। और आप मेरी बात सुनकर उसका कुछ अर्थ निकाल लेते हैं, आपको मेरी बात समझ में आ जाती है, तो वो भी ईश्वर की कृपा है। नहीं तो कई बार हम सुन रहे हैं, हमें समझ में नहीं आया। तो कोई बात समझ में आ जाती है तो ईश्वर की कृपा है। यही उसका गुरु बनना है। और कोई बात बोलने वाला समझदारी की अच्छी बात, सही बात बोल रहा है, तो वहाँ भी ईश्वर की कृपा है। वह गुरु बनकर हम सबके अंदर विराजमान है। आइए 52वां अनुच्छेद। अज गति क्षेपणयो जनि प्रादुर्भावे। इन धातुओं से 2 धातु लिखी हैं, अज भी और जनि भी। अज है गति और क्षेपण यानी कोई चीज, हस्तक्षेप बोलते हैं ना, किसी में हाथ डालना, तो वो अज धातु में 2 अर्थ हैं, गति और क्षेपणयो। और दूसरी धातु है जनि, उसमें प्रादुर्भावे। जनि धातु से जो किसी चीज का प्रादुर्भाव हो जाना, कोई उत्पन्न हो जाना। इन दोनों धातुओं से अज शब्द बनता है। अब उसका अर्थ बताएं। यो अजति सृष्टिम प्रतिसर्वान् प्रकृत्यादीन पदार्थान प्रक्षिपति जानाति जनयति च कदाचित् जायते सो अजः। जो सब प्रकृति के अवयव, आकाश आदि भूत, परमाणुओं को यथा योग्य मिलाता, जानता, शरीर के साथ जीवों का संबंध करके जन्म देता और स्वयं कभी जन्म नहीं लेता, इससे उस ईश्वर का नाम अज है। तो अज शब्द के बहुत सारे अर्थ बताए, जो बहुत सारे विभिन्न अवयवों को मिलाकर उन्हें जोड़ता है, और उसने हमें भी जोड़ा है। मेरे आत्म तत्व को मन से जोड़ा, फिर इस सबको एक मेरी माँ के गर्भ में इसको तन से जोड़ दिया। इस प्रकार उसने हम सबको और सृष्टि के नाना पदार्थों को जन्म देता है, पर स्वयं कभी जन्म नहीं लेता। अज और निषेध के अर्थ में है। ज यानी जन्म देना, लेकिन स्वयं जन्म न लेना, अज। इससे उस परमेश्वर का नाम अज है। आइए 53वां अनुच्छेद देखते हैं। वह भी वेद्धौ, 2 धातु हैं, दोनों वेद्धौ यानी वेद्धावस्था कहते हैं ना, आगे बढ़ने, आगे वेद बढ़ने के अर्थ में है। इन धातुओं से ब्रह्मा शब्द सिद्ध होता है। पहले ब्रह्म शब्द का बता चुके हैं, वो भी इसी आशय में था। अभी ब्रह्मा शब्द बता रहे हैं। यो अखिलम जगन निर्माणेन बहति वर्धयति स ब्रह्मा। जो संपूर्ण जगत को रच के बढ़ाता है, इसलिए परमेश्वर का नाम ब्रह्मा है। अब एक तैत्तियोपनिषद का वचन है 54, 55, 56। 3 नाम इसमें से बताए जा रहे हैं। वचन है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म शब्द आ गया है, अब 3 और नए पद आ रहे हैं, सत्यम, ज्ञानम, अनंतम। तो आइए इनकी बारे में पता चल कहते हैं। आगे लिखते हैं संतीति संतस्तेषु सत्सु साधु तत्सत्यम यज्जानाति चराचरं जगत् ज्ञानम य विद्यते अंतो अवधिमय्यादा यस्य तदनंतम सर्वेभ्यो बृहत्वाद् ब्रह्म। ये 4 पद के बारे में लिखा है, सत्यम, ज्ञानम, अनंतम और ब्रह्म। अब हिंदी में कह रहे हैं, जो पदार्थ हो यानी जिसका अस्तित्व है, उनको सत्य कहते हैं।
उनमें साधु होने से परमेश्वर का नाम सत्य है। यानी कोई वस्तु एग्जिस्ट कर रही है, इसकी सत्ता है, तो वह सत हो गई। और उनमें परमेश्वर विद्यमान है, तो परमेश्वर का नाम सत्य हो। आगे बोले हैं ज्ञान के बारे में, जो जानने वाला है, इससे परमेश्वर का नाम ज्ञान है। जिसका अंत अवधि मर्यादा अर्थात इतना लंबा चौड़ा छोटा बड़ा है, ऐसा परिमाण नहीं है। इसलिए परमेश्वर के नाम सत्य, ज्ञान और अनंत है। ये 3 नामों का इन्होंने वर्णन किया है जो तैत्तिरीय उपनिषद में आते हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम। अब 57वां अनुच्छेद देखते हैं, डुदाय दाने। इसमें उपसर्ग है आंग पूर्व। इस धातु से आदि शब्द और नए अर्थ पूर्वक अनादि शब्द सिद्ध होता है। तो पहले बताया आदि शब्द के बारे में। डुदाय दाने, इस धातु से बना आदि शब्द। इसमें ये धातु भी है और उपसर्ग भी आ गया आंग। अब इसमें इसके आगे एक और बात बोली, क्या? नए पूर्वक, यानी निषेध के अर्थ में न आया, है ना। जैसे आंग में बाद में जो हलंत है ना ग, और नए में जो हलंत है य, तो ये इनका अष्टाध्यायी में एक प्रकरण आता है, इत संज्ञा प्रकरण। तो इनकी संज्ञा है इत, हलंत्यम से। और उसके बाद में एक होता है इतस्य लोप, इत का लोप हो जाता है, तो आंग का ग नहीं बचेगा, नए का य बचेगा नहीं, तो आंग का और नए का न, ये अ न है। अब उसके दोनों मिल जाकर आदि से अनादि बन जाते। तो ये संस्कृत व्याकरण की बड़ी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो धातु है डुदाए दाने, उससे आंग उपसर्ग से आदि बना। अब उसमें नए पूर्वक कहने से वो अनादि होना। इसका अर्थ बताया है, जिसके पूर्व कुछ ना हो और पये हो, यानी कोई उसके पहले कुछ भी नहीं है, सबसे पहले वही है, वही आदि है। जिसका आदि कारण कोई भी नहीं है, और वह क्यों है, अस्तित्व में कोई चीज आती है तो उसका एक कारण होता है, लेकिन परमात्मा के अस्तित्व का कोई कारण नहीं है। उसके पहले भी कोई नहीं है, इसलिए कारण भी नहीं है। कारण पहले होगा, तो पहले तो उसके पहले कुछ है ही नहीं, और उसका कोई कारण नहीं है, क्योंकि कारण को कार्य से पहले होना चाहिए। कॉज इफेक्ट से पहले आएगा तभी तो इफेक्ट आएगा। तो इस प्रकार परमात्मा अपने आप में अनादि हो गया। आइए 58वां देखते हैं। धातु है टू नदी, समृद्धो, समृद्धि के अर्थ में है, प्रॉस्पेरिटी। इसके पहले भी एक उपसर्ग आंग है, तो आंग पूर्वक इस धातु से आनंद शब्द बनता है। आनंदन्ति सर्वे मुक्ता यस्मिन् यद्वा यः सर्वान् जीवान् आनंदयेति स आनंद। जो आनंद स्वरूप, जिसमें सब मुक्त जीव आनंद को प्राप्त होते और सब धर्मात्मा जीवों को आनंद युक्त करता है, इससे ईश्वर का नाम आनंद है। तो यह समृद्धि की एक विशेष दशा है, वह हमेशा आनंद में रहता है, और जब हम उसके समीप चले जाते हैं तो हमें भी थोड़ी सी आनंद की अनुभूति हो जाती है। तो सांख्य में कहा है, समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता।
तो हम जब गाढ़ी नींद में से भी उठते हैं, हम कहते हैं अच्छा था। एक आनंद का हमें थोड़ा आभास हुआ दूर से। तो परमात्मा के पास आनंद है, इसलिए उसका नाम आनंद है, और हम उसके पास जाते हैं तो थोड़ा हमें भी आनंद मिल जाता है। आइए 59वां। अब यहाँ नया नाम बताए हैं सत, और धातु है अस, अस्तित्व के अर्थ में। अस के साथ में भुवि, ये भुवन है, भुवन संसार जहाँ सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं। तो अस भुवि, यह जो धातु है, इस धातु से सत शब्द सिद्ध होता है। अभी सत्य का जब प्रकरण था तो वहां भी सत आया था, और वहां मूल शब्द बन गया था सत्य, और मूल शब्द बना है सत। इस धातु से सत शब्द सिद्ध होता है। यद अस्ति तेषु कालेषु न बाधते तत्सद ब्रह्म। जो सदा वर्तमान अर्थात भूत भविष्यत वर्तमान कालों में जिसका बाध न हो, उस परमेश्वर को सत्य कहते हैं। जिसका हमेशा अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, तो उसकी अपने सा सत्ता है, उसको सत्य कहा। अब 60 और 61 देखते हैं। चिति संज्ञाने, चिति संज्ञाने, इस धातु से चित शब्द सिद्ध होता है। यश चेतति चेतयति संज्ञापयति सर्वान् सज्जनान् योगिनस्तच्चित् परम ब्रह्म। जो चेतन स्वरूप सब जीवों को चिताने और सत्यासत्य का जनाने आया है, इसलिए उस परमात्मा का नाम चित्त है। इन तीनों शब्दों के विशेषण होने से परमेश्वर को सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं। तो ये एक छोटा सा प्रकरण था। 58वें में आनंद शब्द आया, 59 में हमने चित्त सत शब्द देखा। अब 60वां उनका नाम आया चित्त। तो सत, चित्त और आनंद, ये तीन शब्द जो हैं, तीनों मिला दिए जाएं तो इनसे बनता है सच्चिदानंद। तो ये ध्यान देने की बात है, यदि वह सत है, चित्त है और आनंद भी है, तो इन तीनों गुणों का समावेश भी होगा। तो उसका जो समुच्चय कहते हैं, उसका एक शब्द बन गया सच्चिदानंद। पर महर्षि दयानंद आर्य समाज के दूसरे नियम में भी लिखते हैं, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप दयालु न्यायकारी, इस तरह से आगे और 20-22 उनके गुण कर्म स्वभाव बताए हैं। पर मैं आपका ध्यान इस बात पर ले जा रहा हूं कि उन्होंने यह नहीं कहा ईश्वर सच्चिदानंद दयालु न्यायकारी, उन्होंने कहा ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप दयालु न्याय। खाली सच्चिदानंद भी लिख सकते थे, पर उन्होंने सच्चिदानंद स्वरूप लिखा, और यहाँ भी वो लिख रहे हैं, इन तीनों शब्दों के विशेषण होने से परमेश्वर को सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं। स्वरूप थोड़ा दर्शन का थोड़ा गूढ़ विषय है, वह आप समझ जाएंगे। एक जैसे ईश्वर दयालु है, यह तो हुआ ईश्वर का एक गुण है। ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर का एक कर्म है, वो फंक्शन है, सबको न्याय देता है। पर जब हम कहते हैं ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, तो यह असल में ऐसा नहीं है कि ईश्वर के ये गुण है कि वह सच्चिदानंद स्वरूप है। ईश्वर का सच्चित और आनंद जो है, यह उसके गुण नहीं है, क्योंकि वह सच्चित आनंद स्वयं है। इसको मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं।
देखिए मेरे सामने एक बत्ती जल रही है, एक लैंप है। लैंप में अंदर एक फिलामेंट होता है, छोटा-सा पतला-सा तार। उसमें से जब विद्युत जाती है तो वो जल पड़ता है और जब ज़्यादा गर्म हो जाता है तो प्रकाश फेंकता है। तो वो जो फिलामेंट है, हम उसको थोड़ी देर के लिए देखते हैं, जो काँच के एक बल्ब से ढका हुआ है, उसके अंदर है छोटा-सा फिलामेंट। उस फिलामेंट को आप देखिए और मन ही मन कल्पना कीजिए कि वो फिलामेंट बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा शून्य, एक छोटे बिंदु जैसा है, लेकिन वो प्रकाश दे रहा है। अब वो इतना छोटा है कि एकदम बिंदुवत है, उसको देख भी नहीं सकते, लेकिन वो प्रकाश दे रहा है। तो हम कहेंगे ये एक दीपक है, प्रकाश दे रहा है। अब दीपक है कहाँ? असल में जो वस्तु प्रकाश दे रही है वही दीपक है। ऐसा नहीं है कि दीपक एक अलग चीज़ है और वो प्रकाश दे रही है। जो प्रकाश दे रही है वही दीपक है। क्योंकि फिलामेंट अब थोड़ा मैथमेटिक्स में जो हम लोग लिमिट लेते हैं, तो ऐसे लिमिट लेके वो एकदम शून्य के बराबर छोटा है। अब वो फिलामेंट तो है नहीं, अब बस प्रकाश है। तो हम कहेंगे इसको कि फिलामेंट प्रकाश स्वरूप है। फिलामेंट तो है ही नहीं। वो जो बत्ती है वो प्रकाश स्वरूप है। तो वो जो प्रकाश दे रही है वही चीज़ बत्ती है। ऐसा नहीं है कि बत्ती एक चीज़ है और प्रकाश देने का गुण एक अलग है। प्रकाश जो दे रहा है वही बत्ती है। तो इसको कहते हैं स्वरूप। यानी परमात्मा का सच्चिदानंद, ऐसा नहीं है कि परमात्मा के ये गुण हैं, यह उसका अपना स्वरूप ही यही है कि सच्चिदानंद स्वरूप है। तो सांख्य आदि में आप थोड़ा अध्ययन करेंगे तो हमारा जो आत्म तत्व है उसका बोल देते हैं चिद रूप। यानी जो चित्त है, चेतनता है, हमारे पुरुष जो कहते हैं आत्म तत्व को, पुरुष उसका गुण नहीं है। पुरुषस्य चैतन्यम, इस वाक्य पर जब चर्चा होती है तो कहते हैं ये विकल्प वृत्ति वाला है, यानी ये सही नहीं है। असल में इन शब्दों का कोई अर्थ कहें तो वैसी कोई चीज़ नहीं है। आप ये तो कह सकते हैं कि जगदीश की पुस्तक, जहाँ षष्ठी लगाते हैं, यहाँ हिंदी में इसको संबंध कारक बोलते हैं। जगदीश अलग है, वो पुस्तक अलग है। उनका आपस में संबंध है कि जगदीश उस पुस्तक का स्वामी है। तो ये जो हमारा आत्म तत्व है, उसका यह गुण नहीं है। ये 2 चीज़ें हैं, जगदीश और पुस्तक 2 चीज़ है और उनका एक संबंध है। तो हमारा जो आत्म तत्व है और जो हमारी चेतना है, ये 2 अलग चीज़ नहीं है। आत्म तत्व का गुण है, आत्म तत्व चेतना ही है। जो बिंदु है जहाँ चेतन का गुण है, वही आत्म तत्व है। तो यह एक कहने का ढंग है। थोड़ा मैंने आपका समय लिया, पर यह मैं बताना चाहता हूँ कि महर्षि दयानंद ईश्वर को सच्चिदानंद नहीं लिखे हैं, सच्चिदानंद स्वरूप है। वैसा ही उन्होंने आर्य समाज के दूसरे नियम में लिखा, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप। बाकी जो गुण है वो तो अलग से उन्होंने 20-22 लिखे हैं। आइए 62वां देखते हैं। यो नित्य ध्रुवो अचलो अविनाशी स नित्यः। नित्य शब्द का अर्थ बताते हैं, फिर कहते हैं जो निश्चल अविनाशी है सो नित्य शब्द वाच्य ईश्वर है। नित्य एक शब्द है, उस जो वो किसका वाचक है उसको कहते हैं वाच्य। यानी इस शब्द से किसका बोध होगा? ईश्वर का बोध होगा। क्यों? क्योंकि इस शब्द में जो निहित अर्थ है वह है निश्चल और अविनाशी, जो सदा विद्यमान रहता है और जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, उसको नित्य कहा है। तो परमात्मा का एक नाम नित्य हो गया।
अब 63वें में उसका एक नाम बताया है शुद्ध। धातु है शुंध शुद्धौ, इससे शुद्ध शब्द सिद्ध होता है। यह सुंदति सैवान शोधयति वा स शुद्ध ईश्वर। जो स्वयं पवित्र, सब अशुद्धियों से पृथक और सबको शुद्ध करने वाला है, इससे ईश्वर का नाम शुद्ध है। अब 64वें में हम देखें, 64वें में हम देखते हैं बुध अवगमने। इस धातु से एक त प्रत्यय होने से बुद्ध शब्द सिद्ध होता है। यो बुद्धवान सदैव ज्ञाता अस्ति स बुद्धो जगदीश्वर। जो सदा सबको जानने आया है, इससे ईश्वर का नाम बुद्ध है। धातु है बुद्ध अवगमने, जान लेना, एकदम अनायास जान लेना। तो इस धातु से त प्रत्यय है, तो बुद्ध से बुद्ध हो गया। वो क्या है? वो आपके मन में कुछ विचार आया है, उसके साथ ही साथ परमात्मा को बोध हो गया ऑटोमेटिक। तो इसलिए वह बुद्ध है, उसको सब सत्य चीजें पता चल जाती है झट से। तो पहले आया था, आप ध्यान देंगे, 62वें में नित्य, 63वें में शुद्ध, फिर यह बुद्ध आया, अब अगला आएगा मुक्त। तो ये हमारे दर्शनों की शैली है, बताते हैं ईश्वर के क्या गुण है, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त। तो एक एक करके अभी सच्चिदानंद लिया, अब ये हमें बता रहे हैं ये सब शब्द से ईश्वर का ही नाम है। तो आइए 65वां में मुष्ल मोचने। इस धातु से मुक्त शब्द सिद्ध होता है। यो मुंचति मोचयति वा मुमुक्षुन स मुक्तो जगदीश्वर। जो सर्वदा अशुद्धियों से अलग और सब मुमुक्षुओं को क्लेश से छुड़ा देता है, इसलिए परमेश्वर परमात्मा का नाम मुक्त है। परमात्मा को कोई चीज छू नहीं सकती, इसलिए वो मुक्त है। और उसमें ये सामर्थ्य है कि हम जीवात्माओं को भी, यदि हम उस ऊंची स्थिति तक पहुंच गए हैं, तो हमें भी वो मुक्ति दिला देता है। तो जो मुक्ति चाहता है उसको कहते हैं मुमुक्षु। जैसे जिज्ञासु होता है ना, जिसको जानने की इच्छा है वो जिज्ञासु, जिसको मुक्ति की इच्छा है वो हो गया मुमुक्षु। तो जो वास्तव में मुमुक्षु है, उसको वो परमात्मा मुक्ति दे देता है। जो खुद मुक्त है, तभी तो दूसरों को मुक्ति दे सकता है, मुक्त कर सकता है। तो ये हमने 65वां अनुच्छेद देखा। अब 66वें में इसको समास के द्वारा सबको मिल रहे हैं। जैसे सच्चित आनंद, तीनों उसके नाम थे, तो सच्चिदानंद स्वरूप भी नाम बन गया। अब नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त है, तो हम चारों को समास करके 66वें में लिखे हैं, अतएव नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभावो जगदीश्वर। इसी कारण से परमेश्वर का स्वभाव है क्या? नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त। तो चार नाम तो थे अलग अलग, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त। अब 5वां हो गया, इन सबका समावेश करके एक नया शब्द बन गया, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त। ये संस्कृत में शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाने की बहुत अच्छी शक्ति है। तो ये 66वां था। आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एक दो नाम और ले लेंगे हम। 67वां, ने और आंग पूर्वक। धातु है डुक है कयणे, और इस धातु के पहले दो उपसर्ग लगे हैं, ने और आंग। ने यहाँ निषेध में है, आंग आच्छादने,
सब तरफ से। तो क्या कहते हैं, इस धातु से निराकार शब्द सिद्ध होता है। निर्गत आकारात् स निराकार, जिसका आकार कोई भी न हो और न कभी शरीर धारण करता है, इसलिए परमेश्वर का नाम निराकार है। तो नी भी है, आंग भी है, यानी कोई चीज, जैसे एक भवन है, इस भवन के ऊपर एक बड़ा सा पर्दा डाल दें तो इसको आच्छादित कर लेगा, ढक देगा। परमात्मा को कोई भी चीज ऐसे आच्छादित नहीं कर सकती। तो आंग माने आच्छादित करना और नी निषेध में लगा दिया। कोई चीज उसको आच्छादित नहीं कर सकती, उसका कोई माप नहीं ले सकती, उसका कोई मान नहीं है, पैमाना नहीं है, आकार नहीं है उसका, और न ही कभी जैसे हमारा सीमित शरीर का आकार है, उसका कोई ऐसी सीमा नहीं है। इसलिए उसका एक नाम हो गया निराकार। 68वां देखते हैं। अब इसमें नाम आएगा निरंजन। धातु बता रहे हैं अंजु व्यक्तिम लक्षण कांति गतिषु। व्यक्ति यानी एक व्यष्टि, एक एंटिटी, लक्षण, कांति और गति, इन चारों इन अर्थों में है। धातु क्या है, अंजु। इस धातु से अंजन, आंख में अंजन लगाते हैं जिससे हमें अच्छा दिखाई दे, तो इस धातु से अंजन शब्द और नि उपसर्ग के योग से निरंजन शब्द सिद्ध होता है। अंजनम व्यक्तिम लक्षणम तु काम इंद्रिये व्याप्तिश्चेत्यस्माद्यो निगत पृथक भूत स निरंजन। जो व्यक्ति अर्थात आकृति, म्लेच्छाचार, दुष्ट कामना और चक्षु आदि इंद्रियों के विषयों के पथ से पृथक है, इससे ईश्वर का नाम निरंजन है। अलख निरंजन बोलते हैं ना, तो नहीं, यहाँ उपसर्ग निषेध के अर्थ में है कि जिसको एक व्यक्ति यानी एक आकृति, एक व्यष्टि बोलते हैं ना, जो इसकी एक सीमा है, वैसा नहीं हो। जो म्लेच्छाचार, गलत आचरण से, दुष्ट कामनाओं से, इन सब से जो पृथक है, और चक्षुरादि इंद्रियों के विषयों से के पथ से पृथक, यानी जिसे हम 5 जो हमारी इंद्रियां हैं, इससे हम जिसको नहीं पा सकते हैं, तो वैसा जो ईश्वर है उसका एक नाम हो गया निरंजन। वो अपने नाम को सार्थक कहता है। अब 69 और 70 दो और ले लेते हैं, उसके बाद आज हम व्यायाम करेंगे। धातु है गण संख्याने, बोलते हैं ना गणना करना, कंप्यूटर को गणक बोलते हैं, संगणक जो गणना करता है। तो गण संख्याने, इस धातु से गण शब्द सिद्ध होता है। इससे आगे ईश या पति शब्द रखने से गणेश और गणपति शब्द सिद्ध होते हैं। ये प्रकृत्यादयो जड़ा जीवाश्च गणयन्ते संख्यायन्ते तेषामीश स्वामी पति पालको वा। देखिए, गण की जिसकी गणना की जाए, जो गिनती की जाए, तो वो एक एक व्यक्ति, एक एक इकाई है। परमात्मा कोई वैसा इकाई वाला नहीं है। तो जैसे हम मनुष्य हैं, गाय है, घोड़ा है, इन सब चीज को हम गिन सकते हैं, पर ऐसी जो चीजें हैं जिनकी गणना की जा सके, उनका जो स्वामी है वो हुआ गणेश, और इनका जो पालन करने वाला, इनका जो रक्षक है, वो हो गया गणपति। तो गणेश और गणपति ये दो शब्द भी ईश्वर के सही नाम है। गणा नाम गणपति, ऐसा एक वेद मंत्र भी है। तो लेकिन उसका अर्थ वो नहीं है जो दूसरे लोग जो एक मूर्ति बना लेते हैं हाथी वाली। यहाँ इस शब्द का सही अर्थ परमात्मा है, क्योंकि वो पूरे चराचर जगत का स्वामी है, सब प्राणी मात्र का
रखवाला है, उनकी रक्षा करने वाला है। तो आज हमने 70वां तक देख लिया है। अगले सप्ताह हम मिलेंगे तो 71 से आगे चलेंगे। अगले कुछ मिनट जैसा हम कहते आए हैं, थोड़े से 10-15 मिनट हम उपासना में लगाना चाहते हैं। इसी ईश्वर की उपासना, उपवासन, इसके समीप बैठना, और उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? अपने मन से अलग होना। और मन से अलग होने के लिए भी नेसेसरी कंडीशन क्या है? मन को एकदम शांत कर देना। योग क्या हुआ? चित्त की वृत्तियों को रोकना। ऐसे पतंजलि ने लिखा है योग दर्शन के आरंभ में, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, यानी चित्त जो मन की हलचल है उसको पूरा रोक देना। जैसे कार को रोक देते हैं गंतव्य स्थल पहुंचकर, तभी कार से हम बाहर आ पाते हैं और तभी अपने मित्र से मिल सकते हैं। यदि कार में ही बैठे हैं तो अपने मित्र से हम कभी नहीं मिल पाएंगे। तो वैसे ही जैसे यदि हम अपने मन से जुड़े हैं तो ईश्वर से नहीं जुड़ सकते। ईश्वर से जुड़ना है तो पहले अपने मन को एकदम जितना रोक देंगे उतना मन से अलग होंगे और उतना उससे मिलेंगे। तो पिछली बार मैंने श्वेताश्वतर उपनिषद के पहले अध्याय का एक मंत्र का में से 3 पद लेकर आपको बताए थे, अभिध्यानात्, योजनात्, तत्वभावात्। पहले उसका ध्यान करना। तो यहाँ बहुत से लोग गलत अर्थ ले लेते हैं, जैसे मन से ईश्वर के बारे में चिंतन करना। मन से आप ईश्वर के बारे में चिंतन कर रहे हैं, उसके गुण कर्म के बारे में, तो स्वाभाविक है आपके मन की हलचल चल रही है, आपके चित्त की वृत्तियां हैं। तो ये मन के बारे में हमने विचार कर लिया अभी 1 घंटा, ये ईश्वर के बारे में। ईश्वर का चिंतन अभी हम कर चुके हैं 1 घंटा। अब हम इसको प्रैक्टिकल रूप में अप्लाई करना चाहते हैं। वो कैसे होगा? जब हमें ईश्वर से दृढ़ प्रेम हो जाता है, प्रीति हो जाती है, तो हमें संसार की कोई और चीज हमारे मन में ध्यान में नहीं आएगी। जब संसार की कोई और चीज हमारे ध्यान में ना आए तो हो गया अभिध्यान। तब आप प्रभु के पास जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है प्रभु का ध्यान करना है। जब संसार की किसी चीज का ध्यान नहीं है तो ऑटोमेटिकली आप प्रभु के पास आ गए। तो अभिध्यानात्, योजनात्, फिर आप उससे जुड़ गए और फिर उससे जुड़ के क्या होगा? तत्व भावात। उसको हम कह नहीं सकते क्या होता है। जैसे गाड़ी नींद से आते हैं तो भी हम ज्यादा बता नहीं सकते क्या हुआ वहां। तो अब तो यह है, गाड़ी नींद से भी एक ऊपर की उत्कर्ष दशा है। गाड़ी नींद में हम बेहोश हैं, यहाँ हम कुर्सी पर नीचे आसन पर बैठे हैं, होश में हैं। तो उसकी एक अनुभूति होगी, वो बस भाव है, उस भाव को समझना। और जितना हम कहते जाएंगे उससे हमारी आत्मिक उन्नति होगी। महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के अंत में लिखते हैं, उपासना से क्या होगा? हमारे गुण कर्म स्वभाव पवित्र हो जाएंगे, जैसे ईश्वर के पवित्र हैं। जैसे आज होता शब्द आया ना, वो हमारी गंदगी सब हटा देगा और हमें शुद्ध पवित्र बना देगा। उससे फिर ज्ञान की उन्नति होती है। अभी हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, लेकिन पुस्तक में जो शब्द है उसका अर्थ समझ में आना अच्छी बात, लेकिन थोड़ी और भी गहराई आ जाए तो उसका एक अपना ही आनंद है। तो इस बात का हमने बहुत आसान ढंग से बताया है। आप अपनी जगह बैठ जाइए, आलती पालती लगा के, जैसे भी आपको स्थिर सुखम आसनम, सुखपूर्वक एक आसन में बैठ जाइए जिसमें आप 10-15 मिनट स्थिर हो। मैं ज्यादा समय नहीं लेने वाला, मैं 15 मिनट का एक अलार्म लगा देता हूँ। जी, 15 मिनट बाद ये बजेगा, तो हमें चिंता नहीं करनी है 15 मिनट कब होंगे।
नहीं तो मन में अजीब-अजीब सा आता है ना, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, समय बढ़ गया। अब हमारे पास सब साधन हैं, इस फ़ोन में लगा दिया, अब हमें निश्चिंत हैं। मैंने मन को कह दिया 15 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं लूँगा, बाद में दुनियादारी के काम देख लेंगे। 15 मिनट बाद ये घंटी अपने आप बजेगी। ये हो गया आसन, हम बैठ गए हैं निश्चिंत होकर, 15 मिनट लगभग इस रूप में बैठना है। मैं तो पहले लगभग घंटे भर से ऐसे बैठा ही हुआ हूँ। एक सीधा-साधा सुखासन जिसको बोलते हैं। अब हम 3 बार गहरी साँस बाहर फेंकेंगे और गहरी साँस अंदर लेंगे। आइए, इसको हम कहते हैं बाहर फेंकने को रेचक, अंदर लेने को पूरक। बाहर फेंकिए, अंदर लीजिए। ये हो गया एक प्राणायाम। अब दूसरी बार बाहर फेंकिए, अंदर लीजिए। ये हुआ दूसरा प्राणायाम। अब तीसरी बार बाहर फेंकिए, अंदर लीजिए। ये हमने संक्षेप में प्राणायाम कर लिया। अब प्रत्याहार है। अष्टांग योग आप जानते हैं। यम नियम तो दैनिक क्रियाकलाप में हमें अच्छे हाई स्टैंडर्ड से व्यवहार करना है। फिर एक्टिव मोड में जब उपासना के लिए बैठे हैं, आसन हो गया, प्राणायाम हो गया, अब है आसन प्राणायाम हो गया। अब प्रत्याहार हम अपने मन को बोल रहे हैं, बाहर की दुनियादारी से मतलब नहीं है, अब अंदर जाना है हमें। तो इसके लिए हम 3 बार बोलेंगे ओम, ओम। हम अपने मन को इस आदत में डालना चाहते हैं, जब मैं ये ध्वनि बोलूं तुम शांत हो जाओ और धीरे-धीरे उसकी आदत हो जाएगी। इसको कहते हैं प्रत्याहार। जहाँ ये 3 बार ध्वनि हो गई, आप मन को यहाँ लगा लीजिए, ना दोनों भवों के बीच में, जहाँ महिलाएं बिंदी लगाती हैं। ये होगी धारणा, देशबंध चित्तस्य धारणा। चित्त को हमने यहाँ लगा दिया। अब हम यहीं पर सेट हैं और गहराई में यहाँ अपने ऊपर के ललाट में देखते हैं, ये आंखें बंद हैं। और जब हम गहराई में वही देख रहे हैं, वही आकाश है, या समझिए दूध का एक समुद्र है और कुछ भी नहीं है, तो हो गया ध्यान। और ये ध्यान ही यदि वो हमें गोद में ले लेगा, समाधि हो जाएगी। तो बहुत छोटे से सिंपल 5 स्टेप हैं ये। यम नियम के बाद प्रैक्टिकल में आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। आसन बैठ जाना, 3 प्राणायाम करने, महर्षि दयानंद ने कहा है कम से कम 3, अधिक से अधिक 21। और उन्होंने प्राणायाम थोड़ा और वो भी अगली बार मैं कभी बता दूंगा। अभी तो हमने खाली रेचक को पूरक किया, इसमें भी थोड़ा बढ़ा देंगे। पर अभी सिंपल, सीधा-साधा आसन, प्राणायाम। प्रत्याहार में 3 बार प्लुत ओम की ध्वनि। धारणा में उस मन को यहाँ स्थापित करना, चित्त को। ध्यान में इस ललाट में देखते हैं ना, यहाँ दूध का समुद्र है। और जब मन में कुछ हलचल होने लगे, फिर से उसे याद दिला दिया ओम बोल के, और फिर यहाँ फोकस कर लिया, फिर हम उसमें चले गए। इसको लूप बोलते हैं। आप समझ रहे हैं ना? जब ध्यान थोड़ा बट गया, कुछ दूसरी चीज आने लगी, तो हमने यहाँ से फिर से प्रत्याहार किया ओम। अब मन ही मन में एक बार बोला ओम। मन को फिर से आगाह किया, इधर उधर की बातों में मत जाओ, शांत बैठ जाओ। फिर हम यहाँ आए और फिर उस समुद्र में डूब गए। कभी ज्यादा हलचल होगी तो आप यहाँ आ जाइए, एक गहरी सांस फेंक दीजिए, फिर उसे मन ही मन बोलिए ओम। जब आप गहरी सांस फेंकते हैं, तो जैसे कि वो पूरा विचार सब चीज बाहर फेंक दिया, फिर से उसे ओम, आपका आदेश है उसको। फिर यहाँ बैठने को कहा, ये तुम्हारी जगह है और मैं यहाँ समुद्र में डुबकी लगाने जा रहा हूँ। तो ये अष्टांग योग का बहुत सीधी सादी
ढंग है, सीधा-साधा ढंग है। आप दैनिक 2 बार कर सकें तो बहुत अच्छा, नहीं तो कम से कम 1 बार 10, 15, 20 मिनट कीजिए और इससे आपकी बहुत उन्नति होगी थोड़ा आगे चलकर। बहुत सीधी-सादी चीज़ है। महर्षि दयानंद ने और पुराने ऋषियों ने बहुत इसकी प्रशंसा की है। आइए 3 प्राणायाम भी हो चुके हैं हमारे। अभी थोड़ा मैं बोलने लगा था। आइए अब हम मन को आदेश दे रहे हैं प्रत्याहार के रूप में। 3 बार ओम बोलेंगे। क्रमिक ध्वनि हल्की होती जाएगी। ओम। ओम। ओम।
बहुत आपको धन्यवाद। आज का हमारा 8वां सत्र समाप्त हुआ। अब अगले सप्ताह मिलेंगे। धन्यवाद।